नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, विषय हिंदी कक्षा 6। अब हम काव्य 5 का अभ्यास करेंगे। उसका नाम है धरती को महकाइए। इसका साहित्य स्वरूप है कविता यानी कि काव्य। एक काव्य आपको कंठस्थ करना है यानी कि आ काव्य तमारे पाकू करवानुं छे। धरती को महकाइए એટલે કે ધરતીને महकावानी बात करवामां आवी छे तो ये कई रीतनी करवामां आवी छे। यहाँ पे हमें प्रकृति के ऐसे तत्व दिखाई देते हैं जो मनुष्य को कुछ न कुछ सीख देते हैं। इस काव्य में प्रकृति के तत्व फूल, सूरज, दीपक की बात कही गई है। 3 तत्व बताए हैं, फूल, सूरज और दीपक। प्रकृति के इन तत्वों में से हमें कौन सी सीख मिलती है, संकट के समय में या किसी भी परिस्थिति में हमें किस तरह से ये प्रकृति के तत्व रहना सिखाती है, यह हमें इस काव्य में सीखना है। फूल हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। फूल है वे सदैव हंसते रहते, कोई भी परिस्थिति हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कोई भी परिस्थितियों पर वे सदैव मुस्कुराते रहते हैं। सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाने का कार्य करता है। रात का अंधेरा दूर होने पर सूर्य आता है और सूर्य होने पर ही रात का अंधेरा दूर हो जाता है और वे पूरे जगत में अपनी रोशनी प्रकाशित कर देता है। और दीपक, दीपक यानी कि दिया, दिया खुद जलकर जगत को रोशन करता है। एक छोटा सा कमरा है, यदि लाइट चली गई तो मंदिर में भगवान का दिया जल रहा हो तो छोटा सा दिया पूरे कमरे में रोशनी फैलाता हुए खुद जल जाता है, पर पूरे कमरे में रोशनी फैलाता है। हमें भी किसी परिस्थिति में प्रसन्नता से अपना काम करना चाहिए। ये 3 कौन से तत्व, तो कि फूल, सूरज और दिया यानी कि दीपक में से हमें सीख मिलती है कि कोई भी परिस्थिति हो, सुख हो, दुख हो या किसी भी तरह का संकट हो, इन सभी परिस्थितियों में हमें प्रसन्नता से यानी कि हंसते हुए उसका सामना करना चाहिए और अपनी धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपनी धरती को भी सुंदर बनाना है। धरती को सुंदर बनाने के लिए सबसे पहले शुरुआत तो हमें हमारे घर से ही करनी चाहिए। यहाँ पे हमें बाग यानी कि उद्यान का दृश्य दिखाई देता है। कैसा है? पूरी तरह से सुंदर है। तो बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस सहते हैं। बगिया, बगिया यानी कि उद्यान એટલે કે ગુજરાતીમાં કહેવાય એને બગીચો। એટલે કે બગીચાના ફૂલોને જુઓ તો સदैव હસતા અને હસતા જ રહે। फूल पहले कली के रूप में होता है, जैसे वे खिल जाता है इस तरह से तो हमें ऐसा लगता है कि वे हंसते हैं। आंधी हो, आंधी किसे कहते हैं? जोरों का तूफान आता है जो मिट्टी के साथ धूल की डमरी उड़ती हुई दिखाई देती है, यानी कि આપણે એને ગુજરાતીમાં વાવાઝોડું કહીએ છીએ। ધૂળ ઉડે એની હારે કાંઈ પાંદડા કચરો જે કાંઈ હોય ને એ ઉડે એટલે કે વંટળ રૂપે હોય તો પણ એ ફૂલ છે પોતાની ડાળી પર બેસીને હસતું જ રહે છે। પાણી, પાણી यानी कि बारिश, जैसी भी बारिशों पर ये सदैव मुस्कुराते रहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। यहाँ पे पहाड़ी के पीछे से सूर्य निकलता हुआ हमें दिखाई देता है और जैसे जैसे सूरज निकलता है उस तरह उसकी किरणें हैं वे तेज हो जाती है। कुछ ही किरणों पड़ने पर पूरी पृथ्वी पर हमें क्या दिखाई देता है, तो कि प्रकाश दिखाई देता है और धीरे 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 करके रात का अंधेरा है वे चला जाता है। यानी कि सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती हूँ। हमने कभी ऐसा देखा कि आज सूरज निकला, 2 दिन नहीं निकला। सूरज है वे तो सदैव ही धरती पर आता है और उसकी किरणें भी सदैव धरती पर आती रहती है। अंधकार,
अंधकार कौन सा अंधकार? तो कि रात का जो अंधकार होता है उससे भी दूर भगाती है और सारे जग को चमकाती है, એટલે કે આખા જગતને એ પ્રકાશિત કરી મૂકે છે। दीपक को देखो, ये छोटा सा बालक है, यहाँ पे उसने दिया जलाया है। दिया यानी कि दीपक, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપણે એને દીવો કહીએ છીએ। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। ये छोटा सा दिया है, ये छोटा सा दिया जब उसे जलाते हैं तो ये जलता रहता है, जलता रहता है। जब तक दिया जलता है उसमें घी या तेल डाला होते हैं तब तक नहीं, वे पूर्ण हो जाए, उसका अंतर यानी कि हृदय भी पूर्ण हो जाए तब तक ही वे जलता रहता है। એટલે ગુજરાતીમાં કહીએ કે વાઇટ જે બનાવેલી હોય છે જ્યાં સુધી પૂરી ન થઈ જાય ત્યાં સુધી એ સળગે છે અને એ બધાને પ્રકાશ કરે છે। એટલે અહીંયા એવું કહેવા માગે છે કે તમે પણ ગમે પરિસ્થિતિ હોય, દુઃખ હોય કે સુખ હોય, પણ પોતાની જાતને પ્રકાશિત કરવાનું ન ભૂલો અને બીજાને પણ દુઃખમાંથી બહાર કાઢતા શીખો। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाए। यहाँ पे कहा गया है इंसान, हम इंसान तो है पर कैसे इंसान बनने चाहिए? हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए, यानी कि हमें मनुष्य है पर हमें मानवता हमारे में होनी चाहिए। जग में अपना नाम कमाना है तो हमें अच्छे काम करने चाहिए। हमारे काम, हमारे कार्य ऐसे हो जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले और हमारे अच्छे सच्चे काम से ही हमें हम धरती को सुंदर और सुखी बना सकते हैं। यह काव्य आपको याद करना है। शब्दार्थ बाकी बुक में लिखना है। धरती यानी कि भूमि, अंधकार यानी कि अंधेरा, दीपक એટલે દીપ, હરદમ એટલે હંમેશા, મહક यानी कि सुगंध, रोशन એટલે उजाला અને अंतर એટલે हृदय या दिल। अब अभ्यास, इस काव्य को टेप रिकॉर्डर द्वारा सुनिए और सामूहिक तथा व्यक्तिगत ज्ञान करवाइए। आ जे काव्य छे એ તમારી પાસે ટેપ રેકોર્ડર ન હોય તો તમે યુટ્યુબમાં સર્ચ મારો તો તમને આ કાવ્ય ગીત સાથે એટલે કે રાગમાં તમને મળશે જોવા। સામૂહિક અને વ્યક્તિગત રીતે તમે એકલા પણ ગાઓ અથવા તો તમારા 2-3 મિત્રો હોય એની સાથે તમે આ કાવ્યનું ગાન કરો અને પાકું કરવાનું છે। પ્રશ્ન નંબર 2, અંદાજ अपना अपना। ये प्रश्न हमें स्वाध्याय पोथी में भी दिखाई देते हैं। और यदि सूरज न निकलता तो क्या होता, और यदि बगीचे में पेड़ चलते तो क्या होता। हमारी स्वापोथी में ये दोनों प्रश्न एक रूप में है। हमें यहाँ एक एक दिखाई देता है, हमें इस तरह से लिखना है। यदि सूरज न निकलता तो क्या होता। उत्तर है यदि सूरज न निकलता तो हमें सूर्य का प्रकाश न मिलता। सूर्य का प्रकाश न होने पर न तो हरियाली होती और न तो हमें घास, पेड़ पौधे कुछ मिलते। ये सूरज न निकलने पर न तो बादल बनते और न तो बारिश होती। दूसरा, यदि बगीचे में पेड़ चलते तो એટલે એવું કહે છે કે જો બગીચામાં ઝાડ એક જગ્યાએ મૂળિયા સાથે સ્થિર હોય છે પણ જો બગીચામાં ઝાડ ચાલવા લાગે તો શું થાય। यदि बगिया में पेड़ चलते तो बड़ी अफरा तफरी मच जाती। पेड़ की टहनियाँ और शाखाएं टूटकर नीचे गिर पड़ते। बड़ा ही विलक्षण दृश्य होता। यदि दीपक बोलता तो, दीपक यानी कि दिया, ये मनुष्य की बात नहीं की गई। अभी हमने काव्य में जो छोटा सा दिया दिखा है इसकी बात की गई है। यदि दीपक बोलता तो हमें अपनी आत्मकथा सुनाता और रात में होने वाली रोचक घटनाएं हमें अपने मुंह से सुनाता। प्रश्न 4, यदि पेड़ पौधे न होते तो। यदि पेड़ पौधे हो तब भी पृथ्वी पर हरियाली छाई रहती है।
मैंने क्या कहा कि पेड़ पौधे हैं तभी तो पृथ्वी पर हरियाली छाई रहती है, हमें तरह तरह के फल फूल पत्तियाँ और औषधियाँ मिलती रहती है। पर पेड़ पौधे न हो तो न तो हरियाली रहती और न तो हमें औषधियाँ मिलती। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? किसी भी तरह के फूल के नाम आप लिख सकते हैं इस तरह से, मेरे आसपास में गेंदा, गुड़हल, चंपा, चमेली, रात रानी जैसे तरह तरह के फूल दिखाई देते हैं। प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? प्रकृति के तत्व पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु, यह प्रकृति के 5 तत्व है। प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि को हमें क्या कहते हैं? तो प्रकृति से हमें जल, पेड़ पौधे, पत्तियाँ, वनस्पतियाँ, यह सब मिलता है। प्रश्न नंबर 4, ઊંચી જોડિયા એટલે કે આ જોડકું છે એમાં વસ્તુ છે અને વસ્તુની સામે એનું કામ કેવું હોય છે એ કીધું છે। તો તમારે નોટમાં અ લખી અને સામે એનો ઉત્તર લખવાનો છે, બ પાઠ નહીં। फूल उसका काम क्या है? तो कि खुशबू देना। फूल का काम है खुशबू देना, यह नंबर 1 का उत्तर है। दूसरा, सूरज क्या करता है? तो कि गर्मी देता है, दूसरा उत्तर। दीपक अंधेरा दूर करता है, ए नंबर 3। और मानव अच्छे सच्चे काम करता है, એટલે मनुष्य क्या करता है? तो कि सदैव सच्चे काम करता है। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी कविता में ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे हमें 5 प्रश्न समानार्थी के दिखाई देते हैं, उसके उत्तर तो लिखने हैं, पर किस तरह से यहाँ पे लिखा गया है काव्य में। जो काव्य में इसके उत्तर आए वही हमें समानार्थी के उत्तर के रूप में लिखना है। जबकि रवि, तो रवि को कहा जाता है काव्य में क्या कहा गया है? सूरज। और भूमि को धरती, मानव को इंसान, दिया यानी कि दीपक। ये जो शब्द हमने लिखे उस पर से हमें यहाँ वाक्य प्रयोग बनाना है। जैसे यहाँ पे फूल है तो उसका यहाँ वाक्य बनाते समय उसका उपयोग किया गया है, मुझे फूल पसंद है। तो यहाँ सूरज, दिन में सूरज दिखाई देता है। धरती पर पेड़ पौधे हैं। इंसान, हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। दीपक, रात में दीपक अपनी रोशनी फैलाता है। इन शब्दों पर से हमें यहाँ पे वाक्य लिखना है। प्रश्न 5 का ब, चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखे। या परीक्षा में ऐसा भी कहा गया है कि सूरज पर से या सूर्यमुखी के फूल पर से 5-6 वाक्य लिखिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ लिखना है सूरज, और हमें उसके वाक्य लिखेंगे सूरज मानव जीवन का आधार है। दूसरा, सूर्य हमें प्रकाश देता है। सुबह होते ही पूर्व दिशा में से सूर्य का उदय होता है और शाम होते ही पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त होता है। और अब फूल पर से, तो के सूर्य के पास में ही हमें फूल दिखाई देता है। यह फूल सूरजमुखी का है, यह सूरजमुखी का फूल है। फूल तरह तरह के रंग बिरंगी होते हैं और उसकी सुगंध भी भिन्न भिन्न होती है। सूरज का उदय होते ही फूल खिलने लगता है और सूर्य अस्त होने पर फूल मुरझा जाता है।
और अब प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं? तो नाम के बदले उपयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो तुम्हारा नाम खाली जगह है, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह में दिखाई देता है। तो तुम्हारा नाम क्या है? उत्तर में क्या, तुम्हारा नाम क्या है? देखो तो खाली जगह इधर ही आ रहा है। देखो तो कोई कोण आवे छे ए आपने खबर छे नहीं, એટલે કે देखो तो कोई इधर ही आ रहा है। खाने के लिए खाली जगह तो दे दो, बहुत भूख लगी है। खाने के लिए क्या? तो के कुछ, खाने के लिए कुछ दे दो, बहुत भूख लगी, એટલે કે જે પણ કાંઈ હોય એ મને આપો। मैंने खाली जगह काम पूरा कर लिया। मैंने कौन सा काम? अपना काम। मैंने अपना काम पूरा कर लिया। 5वीं, खाली जगह कहाँ जा रहे हो? प्रश्न चिन्ह दिखाई देता है। तो आप कहाँ जा रहे हो? प्रश्न नंबर 7, ऊंची आवाज में पढ़िए और समझिए। यह जोड़िया शब्द छे और एने मोटा आवाजे पढ़वानुं छे, भूल वगर, अने एने समझवानुं छे। जैसे प्रमाण, ग्रहण, ट्रेन, राजेंद्र, सूक्ष्म, ड्रामा, श्रमिक, कवियत्री, कार्यक्रम, श्रृंगार, शरदचंद्र और श्रेष्ठ। यह आपको नोट में लिखना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। अब स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? हमारी स्वापोथी में ये तीनों प्रश्न एकत्र करके एक बड़ा प्रश्न के रूप में दिया है। यहाँ तीनों अलग अलग है। फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर, फूलों से हमें सदैव मुस्कुराते रहने की सीख मिलती है। किसी भी परिस्थिति हो पर उसका हमें हंसते हुए सामना करना चाहिए। सूरज की किरणें क्या करती है? अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है। दीपक जग को कैसे रोशन करता है? उत्तर, खुद जलकर दीपक जग को रोशन करता है। धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कूड़ा यहाँ वहाँ न डालकर कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। उद्यान और फुलवारी लगाने में हमें सहयोग करने चाहिए। जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जग में नाम कमाने के लिए हमें अच्छे सच्चे काम करने चाहिए और दिनहीन लोगों की मदद करनी चाहिए। दिनहीन न लिखो तो गरीब लिखना। हमें अच्छे सच्चे काम करने चाहिए और गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 2, आपकी कल्पना में जब आप किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो उसकी तस्वीर आपके सामने आ जाती है। उदाहरण तरीके आप कोई मिठाई का नाम ले लो तो वो कैसी है, कैसी होगी, अथवा तो घूमने जाना है ऐसा सुना है तो आप कई गांव या शहर के नाम आपके दिमाग में उभर के सामने आते हैं। जरा सोचे तो उससे संबंधित और चित्र भी मस्तिष्क में उभरने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर, એટલે કે उदाहरण तरीके घेरे में, यह गोला बना हुआ है घेरे यानी कि वर्तुल में। भीतर फूल शब्द का नाम लेते ही हमने यहाँ पे फूल का नाम लिया, तो कोई भी फूल लो तो उसका रंग, रूप, पंखुड़िया, मोहक, सुगंध आदि चित्रों हमारे सामने आ जाता है। पंखुड़िया में लिखे भाव सामने आते हैं और आप इसी तरह अन्य घेरे में लिखे गए संबंधित अन्य शब्दों को सोचकर पंखुड़ी में लिखे। जिस तरह से पहला घेरा है उसमें फूल, फूल का नाम लेते ही यहाँ पे 4 पंखुड़िया એટલે કે ફૂલની જે પાંદડીઓ છે ને એમાં આપણે લખવાનું છે। તો ફૂલ, તો પહેલાં તો ફૂલની સુગંધ જોવા મળે આપણને। તો તાજગી સબર ખીલેલું ફૂલ હોય એ તો મસ્ત તાજગીદાયક હોય છે। तो कोमल એટલે કે एकदम नाजुक હોય છે। અને ફૂલ પાતે ही हमें क्या होने लगती है तो कि खुशी।
इसी तरह से यहाँ पे चांद, चांद को हम चांदनी कहते हैं और वह उसकी किरणें होती है। चांद, चांदनी और उसकी क्या होती है, किरणें होती है। वे कैसी होती है तो कि शीतल होती है और हमें क्या देता है, आनंद देता है। इस तरह से धरती, धरती पर तुम्हें कई सारे वस्तु, प्राणी, जीव जंतु दिखाई देते हैं। यहाँ पे कोई नाम ले लो, पेड़, पौधे, पशु पक्षी, सिंह, कोई भी नाम इस पंखुड़ी में हमें लिखना है। तो वृक्ष, तो सबसे पहले वृक्ष है तो यहाँ पे टहनी, उसके पत्ते, फूल और यहाँ पे उसकी डाल। इस तरह से फूल पर से पंखुड़ी में जैसे लिखा है इस तरह से चांद, धरती और वृक्ष पर से आपके दिमाग में जो भी चित्र पहले उभर कर सामने आए वे यहाँ पे लिखना है। प्रश्न 3, समान प्रास वाले शब्द पढ़िए और बोलिए। अभी पुनरावर्तन में हमने आगे के लेक्चर में देखा कि समान प्रास वाले अन्य 2 या 3 शब्द याद रखना है क्योंकि परीक्षा में आते हैं। जैसे मानवीय तो कि मानवता, महानता, सज्जनता और समानता। इस तरह से लंबाई, चौड़ाई, गहराई, पढ़ाई और लिखाई। चाचा, दादा, नाना, मामा और बेटा, इस तरह के शब्द समान प्रास वाले आपको लिखने हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण के रूप में यहाँ दिया गया है लड़का तो लड़के, तो ये उत्तर था, उत्तर पर से वाक्य बनाना है। पाठशाला के सभी लड़के प्रार्थना में नियमित थे। उस तरह से पंखा, तो पंखा उसका वचन परिवर्तन करे तो पंखे। आँखनु आँखे, किताबनु किताबे, पौधानु पौधे और पेंसिलनु पेंसिले। ये जो उत्तर है, उत्तर पर से आप कोई भी वाक्य लिख सकते हैं और यह वाक्य आपको नोटबुक में लिखना है। प्रश्न 5, काव्य पंक्तियों को पढ़कर उनका भावार्थ लिखिए। परीक्षा में हिंदी की 4 या आपको 8 या 5-6 पंक्ति लिखी होती है, उसका हमें हिंदी में भावार्थ लिखना होता है। अभी यह काव्य हमने सीखा, उस पर से ही भावार्थ लिखना है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंदर जला जला कर रोशन जग को करता है। तो पहले इन 4 पंक्ति का भावार्थ देखें। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता ही रहता है। उसी तरह हमें भी किसी भी दुखी, मुसीबत या संकट में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाए। तो हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। हमारे काम ऐसे होने चाहिए कि जो दूसरों को मददरूप हो और किसी को प्रेरणादायक बने। हमारे अच्छे और सच्चे काम से ही हम सारी धरती को सुंदर और सुखी बना सकते हैं। तो यहाँ पे काव्य नंबर 4